जय सीताराम। दोस्तों, मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर। आज हम भगवान राम जी से हनुमान जी के मिलन का जो प्रसंग है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भगवान राम और हनुमान जी का मिलन भक्त और भगवान का मिलन है, जीव और ब्रह्म का मिलन है। इस मिलन से उत्पन्न होने वाला अपार अखंड सुख जो एक बार मिल जाने पर फिर कभी खंडित नहीं होता, उसी की चाह में, उसी की इच्छा में अनंत काल से हम जीव भटक रहे हैं। दोस्तों, हम संसार के तुच्छ भोगों में, नाना प्रकार के संबंधों में उसी परमात्म सुख को खोजते हैं। वह मिलता भी है किंतु खंड खंड रूप में, टुकड़ों के रूप में। उसकी अखंड प्राप्ति तो तभी संभव है जब हमें भी हनुमान जी की ही तरह राम जी के दर्शन हो जाएं। वह राम तत्व ऐसा तत्व है जो प्राप्त हो जाए तो उसके बाद कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहती, कुछ पाना ही शेष नहीं रहता। माता जानकी की खोज में राम और लक्ष्मण जी पंपासर की यात्रा करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं। अतुलित बल के धाम परम रूपवान युगल राजकुमारों को देखकर वानर राज सुग्रीव भय से व्याकुल हो उठते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाइए और अपने हृदय में इन दो राजकुमारों के यथार्थ का भेद लेकर आइए। इन दो राजकुमारों के हृदय का भेद जान करके आइए। मुझे इंगित कीजिए, मुझे इशारा कीजिए कि उनके यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी का परिचय प्राप्त करने के लिए ऋष्यमुख पर्वत से चलते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। हाथों को जोड़कर, मस्तक नवाकर बड़े विनीत भाव से हनुमान जी कहते हैं, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में इस वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप कौन हैं, किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आपके अंग अत्यंत कोमल हैं जो मेरे मन का हरण कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप वन के दुसह धूप और वायु को किस प्रकार सह रहे हैं इन कोमल अंगों से प्रभु। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों साक्षात नर और नारायण ही है। मुझे बताएं स्वामी, कृपा करें। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव मह कोउ, नर नारायण की तुम दो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी जब राम जी और लक्ष्मण जी से मिलते हैं तब वे कहते हैं, प्रभु आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हों। आपके वक्षस्थल कितने विशाल हैं, मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। यदृच्छ येव संप्राप्तो चंद्र सूर्यो वसुंधराम, विशाल वक्षसो वीरो मानुषो देवरूपिणो। इस प्रकार कहकर फिर हनुमान जी चुप हो जाते हैं। हनुमान जी के विनीत और मधुर वचनों को सुनकर राम जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपना परिचय देते हैं। ज्यों ही हनुमान जी राम जी का परिचय प्राप्त करते हैं त्यों ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो उठता है, मुख से वचन नहीं निकलता। ये भक्त की स्थिति है। देखिए, वे अपलक नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप को, भगवान के मनोरम स्वरूप को निहारते रहते हैं। हनुमान जी के रूप में अवतरित स्वयं भगवान शंकर
माता पार्वती से उस समय कहते हैं, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हे उमा, राम जी से मिलन का जो वह सुख है वह अद्भुत अनुपम था, वह सुख अनुपम है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता प्रिय, वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों, सत्य है, ब्रह्म और जीव के मिलन का जो सुख है, भक्त और भगवान के मिलन का जो सुख है, उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मिश्री खाने वाला उसके मिठास का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता। यदि हमें भी मिश्री का मिठास अनुभव करना है तो उसको खाना ही एकमात्र विकल्प है कि नहीं? और कोई विकल्प तो है नहीं, मिश्री खाना ही पड़ेगा, तब उसके मिठास का अनुभव होगा। हनुमान जी ने फिर धीरज धारण किया और सजल नेत्रों से, अश्रुपूरित नेत्रों से कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूँ, मेरी वानरी बुद्धि है, मेरा हृदय कुटिलता से, अज्ञानता से भरा हुआ है, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, किंतु हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। प्रभु, जीव तो आपकी माया से मोहित है, वह तो आपकी ही कृपा के भरोसे है ना? केवल भगवान के ही कृपा के भरोसे हम जीव हैं, यदि आप विचार करेंगे तो हनुमान जी कहते हैं, यदि आप ही उसे भुला देंगे तो इस संसार सागर से वह किस प्रकार पार पाएगा। हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भजन साधन नहीं जानता। जैसे स्वामी के भरोसे सेवक और माता के भरोसे पुत्र निश्चिंत होकर रहता है, हे स्वामी, माता को और स्वामी को और माता को उसका भरण पोषण करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हे नाथ, मैं तो केवल आप ही के भरोसे हूँ। ऐसे में यदि आप ही मुझे बुला देंगे तब मेरा क्या होगा, क्या होगा प्रभु? ऐसा कहकर हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं और अपना वास्तविक शरीर, अपना वास्तविक स्वरूप भगवान के सामने प्रकट कर देते हैं। हनुमान जी का हृदय उस समय अपार प्रीति से भर जाता है। अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। दोस्तों, लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान हैं तो वे मिलते क्यों नहीं हैं, वे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। जब कभी मैं रामचरितमानस में इस प्रकार भक्त और भगवान के चरित्र को पढ़ता हूँ तो सत्य कहता हूँ, मुझे ऐसे लोगों की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जो इनकी मूर्खतापूर्ण प्रश्न हैं, इनके बड़ी हंसी आती है। अब आप ही विचार कीजिए, क्या हमारे अंदर पात्रता है? क्या हनुमान जी की तरह हमारे भीतर उस राम तत्व को पाने की लालसा, जिज्ञासा, आत्यांतिक व्याकुलता है? क्या हमारे अंदर वह अनन्य भाव है जो हनुमान जी के अंदर है, जो उनके भीतर है? दोस्तों, भगवान तो बड़े दयालु हैं और राम जी तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? मुझे लगता है कि हम सबको विचार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की ऐसी अनन्य भक्ति, उनका ऐसा अनन्य भाव देखकर भगवान उनको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, अंक में भर लेते हैं और अपने नेत्रों के बहते हुए जल से सींचकर वे हनुमान जी को शीतल करते हैं। और राम जी कहते हैं कि हनुमान, यद्यपि सब मुझे समदर्शी कहते हैं, अर्थात मेरे लिए सब समान है, ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई मेरा अप्रिय, किंतु तुम्हारी तरह जो सारे आशयों को छोड़कर, सारी आशाओं को छोड़कर केवल एक मुझे भजने वाले भक्त हैं, ऐसे मेरे सेवक, ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, जो परम स्वतंत्र हैं, जो किसी के अधीन नहीं हैं, ऐसे राम जी को भी
हनुमान जी जैसे भक्तों ने रामू बना दिया, अपना दास बना दिया। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। सत्य है, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला अद्भुत है। कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और भगवान और भक्त का यह मिलन प्रसंग, यह संवाद आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने मित्रों से, अपने परिजनों से अवश्य भगवान और भक्त के इस मिलन संवाद को साझा करें। जय सीताराम।